हेलो दोस्तों, कल मैंने आपको पैसिव वॉइस का इंटरोगेटिव कराया था कि इंटरोगेटिव को एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। और मैंने आपको दो बताए थे कि इंटरोगेटिव दो होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और मॉडल वर्ब से शुरू होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, शैल, है ना। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इनसे शुरुआत होती है। तो हम किस तरीके से बनाते हैं ये मैंने आपको वीडियोस ऑलरेडी दे रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट ओपन करिए और प्लेलिस्ट में आप पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव देखिए, तो उसमें आपको लेक्चर 1 मिलेगा, आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा, तो आप वीडियोस में देख लीजिए। उसके बाद में लेकर आया हूं ये वाला टॉपिक, पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या, इस वाले इंटरोगेटिव में हम लोग करेंगे जो ओपन एंडेड होता है। अब ओपन एंडेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ओपन एंडेड कौन कौन से होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो ओपन एंडेड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं व्हाट है ना, व्हेन है, वेयर है, हु है, whom है ना, which है, why है, how much है, how many है, ये इतने भी होते हैं, ये हमारे ओपन एंडेड होते हैं, जो जिनको हम लोग ओपन एंडेड के नाम से जानते हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं WH वर्ड्स होते हैं, है ना। तो अगर सेंटेंस इन से शुरुआत होती है तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, आज वो चीज हम देखेंगे। तो एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, आप लोगों को कोई भी चीज डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं आपसे पूरी वीडियो देखने के लिए कि एक बार पढ़ो लेकिन कंप्लीट पढ़ो। आप बीच में स्किप कर देते हैं या चैनल को छोड़कर चले जाते हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। अगर किसी टॉपिक को अच्छा कमांड करना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लेकर चलता हूं। मैंने बता दिया कि ओपन एंडेड ये कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को एक एक करके समझाता हूं मैं। आप देखिए, ये सेंटेंस दे रखा है, कल मैंने आपको क्लोज एंडेड कराए थे, बिल्कुल रिलेटेड सेम है, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहां पर दे रखा है, हाउ विल यू प्ले क्रिकेट, तुम कैसे क्रिकेट खेलते हो। अब इस सेंटेंस को समझेंगे पहले। तो देखिए, ये देखिए यहां से अगर मैं हाउ को हिडन कर दूं तो विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, ये आ गया। और ये हमने कल सीख लिया है। अगर मैं इन सारे क्वेश्चन वर्ड को हटा दूं तो आपको ये क्लोज एंडेड वाले वर्ड सेंटेंसेस मिल जाएंगे। और क्लोज एंडेड वाले सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं हम लोगों ने वीडियो दे रखी है, आप उसको कंप्लीटली देख लिए तो फिर आपको इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, जैसा है वैसा रख दीजिए। अगर मैं ये हाउ से बना रहा हूं तो हाउ को यूं ही रख दीजिए, इनमें कोई भी फेरबदलाव नहीं करना है। तो हाउ, अब देखिए मैं आपको बताता हूं विल, तो शैल और विल को यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको पता है विल भी और शैल भी का यूज किया जाता है ना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो हाउ, अब इसके बाद में क्या करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पर विल। अब आपको लगाना है क्रिकेट, क्या लगाना है, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आता है और न्यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर जाता है। तो हाउ विल क्रिकेट। उसके बाद में क्या लिखना है, बी, क्योंकि आपको पता है कि शैल बी और विल बी का यूज किया जाता है पैसिव में। हाउ विल क्रिकेट बी, उसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब, और वर्ब कौन सा, थर्ड फॉर्म, प्लेड। उसके बाद में किसने खेला है, बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कोई भी फेरबदलाव नहीं करना है, जैसा है वैसा का बनाना है, बस जहां पर रूल को फॉलो करना है वही करना है। हाउ विल क्रिकेट बी, है ना, प्लेड बाय यू। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड ही राइट अ पोएम, तो आप लोगों को क्या करना है, वाई का सेम वाई लिखा रहने देना है, वाई। अब देखिए टेंस किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में टेंस दे रखा है, और सिंपल पास्ट को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको वॉज वर्ब का यूज किया जाता है। पैसिव में वॉज वर्ब का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर आपको आएगा अ पोएम, तो यहां पर वॉज आएगा अ पोएम,
वाई वॉज अ पोएम, उसके बाद में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय हिम। सेंटेंस बना वाई वॉज अ पोएम रिटन बाय हिम, ठीक है। सेंटेंस यहां पर एक्टिव था, वाई डिड ही राइट अ पोएम, यानी उसने यह पोएम क्यों लिखी। अब यहां पर सेंटेंस बना वाई वॉज अ पोएम रिटन बाय हिम, यह पोएम उसके द्वारा क्यों लिखी गई। सेंटेंस का पैसिव में इस तरीके से सेंस निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव में बनाने के लिए इज एम आर के साथ बीइंग वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहां पर सेंटेंस को देखिए, हाउ का यूं ही रहने दीजिए, हाउ आ जाएगा। उसके बाद में देखिए इज एम आर सॉन्ग के अकॉर्डिंग आएगी, तो अ सॉन्ग के लिए इज आएगा, इज अ सॉन्ग। उसके बाद में क्या लगाना है आपको, नॉट दे रखा है, नॉट लगा दीजिए और उसके बाद लगा दीजिए बीइंग। हाउ इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर, थर्ड फॉर्म लगाना है संग बाय हर। दोबारा समझ लीजिए, देखिए हाउ यहां पर रहेगा ही रहेगा, इज आ जाएगा क्योंकि अ सॉन्ग है, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, और इज एम आर के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बीइंग वर्ड का यूज किया जाता है। तो नॉट बीइंग संग, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग होती है और थर्ड फॉर्म संग होती है, तो संग बाय हर। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज रेनू लॉस्ट द पेन, रेनू ने पर्स कहां खोया है। तो यहां पर देखिए वेयर को वेयर ही रहने दीजिए, ठीक है। हैज हैव आ रहा है और हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट से एक्टिव से पैसिव बनाते समय हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। तो यहां पे देखिए पेन सिंगुलर है, तो यहां पे क्या करेंगे, वेयर हैज द पेन, हैज द पेन। अब उसके बाद लगा देंगे बीन, उसके बाद में लॉस्ट, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, लॉस्ट, और किसने खोया, बाय हर, बाय रेनू, बाय रेन्यू। ऐसे इस तरीके से बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी पेन्स वर यू बाइंग, हाउ मैनी पेन्स वर यू बाइंग, कितने पेन खरीद रहे थे आप, है ना, कितने पेन खरीद रहे थे। तो हाउ मैनी पेन्स, तो देखिए ये सेंटेंस में हाउ मैनी पेन्स ऐसा का ऐसा रहेगा, हाउ मैनी पेन्स ऐसा ही रहेगा, हाउ मैनी पेन्स। अब देखिए सेंटेंस किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो वॉज वर्ब के साथ एक्टिव से पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब के साथ बीइंग वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे इज एम आर के साथ पैसिव में बीइंग का यूज किया जाता है, ऐसी वॉज वर्ब के साथ पैसिव बनाते समय बीइंग का यूज किया जाता है। तो हाउ मैनी पेन्स वर, अब यहां पर वर आया है तो पेन्स है यहां पर, तो वर ही आ जाएगा, वर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बीइंग, बॉट बाय यू, बाय यू आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट देखिए, इसे दोबारा देख लीजिए, हाउ मैनी पेन्स वर बीइंग बॉट बाय यू। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, कितना दूध पिया है आपने। तो यहां पर देखिए हाउ मच मिल्क सेम रहेगा, हाउ मच मिल्क, है ना, और हैज हैव दे रखा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मिल्क के साथ हैज आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, हैज बीन ड्रंक, और किसके द्वारा, बाय यू, यहां पर यू आ जाएगा। हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय यू, देखिए यहां पर हैव आ रहा था केवल यू के लिए, और यहां पर हैज आ रहा है मिल्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो देखिए व्हाट का मतलब व्हाट यहां पर आ जाएगा, व्हाट, ठीक है। उसके बाद में अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप जब भी कभी भी ऑब्जेक्ट ना हो तो हमेशा सिंगुलर रेफर करिए। तो व्हाट इज, क्या व्हाट इज, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, व्हाट इज।
अब क्या करेंगे, बीइंग डन बाय यू। वॉट इज बीइंग डन बाय यू, तुम, है ना, तुम्हारे द्वारा क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हु रोट दिस लेटर, इस सेंटेंस को समझिए, ये सेंटेंस बहुत अच्छे हैं। हु और हुम वाले को अच्छी तरह से समझिए। देखिए, जब भी कभी भी हु का सेंटेंस आए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाय हुम लगा देते हैं, हु को बाय हुम में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप हु से भी बना सकते हैं उसको। देखते हैं कैसे। मैं कहता हूं हु रोट दिस लेटर, तो पहले इससे इसी को बनाते हैं, क्योंकि हम कहीं पर भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए यहां पर क्या करेंगे, मैंने कहा हु रोट दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा, यह पत्र किसने लिखा। आपके पास क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर क्या है, हु सब्जेक्ट नहीं है, किसने लिखा ये पत्र, करने वाला कोई नहीं है, यहां पर काम करने वाला कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा हु स्टोल माई बुक, मेरी बुक किसने चुराई, तो यहां पर कोई चुराने वाला, यानी जो चुराने वाला डूअर है, सब्जेक्ट है, वो नहीं है यहां पर, तो उसकी जगह यहां पर हु का यूज किया जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, हु से ही रिप्लाई करेंगे। तो हु, उसके बाद में देखेंगे क्या करेंगे, हु, और सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब का यूज किया जाता है ना। तो क्या करेंगे, हु, उसके बाद वॉज। अब वॉज क्यों आएगा, क्योंकि दिस लेटर है, दिस लेटर, हु वॉज दिस लेटर, है ना। उसके बाद में रिटन, और बाय लगाकर आप छोड़ दीजिए। हु वॉज दिस लेटर रिटन बाय, हु वॉज दिस लेटर रिटन बाय, यह पत्र किसके द्वारा लिखा गया, लिखने वाला कौन था। तो यहां पर ऐसे बना सकते हो, या दूसरा तरीका देखिए, इसे बाय हुम से भी बना सकते हो। दोनों देखिए, बाय हुम पहले लगा दीजिए, हु को हुम में चेंज कर देते हैं, बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटन। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका यूज कर सकते हैं, आपका जो मन करे उस तरीके से, जैसे तरीके से आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप इसको बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हु विल हेल्प यू, किसने तुम्हारी सहायता की, यहां पर काम करने वाला, सहायता करने वाला नहीं है, किसने सहायता की तुम्हारी। तो देखो यहां पर करेंगे आप लोग, हु विल, है ना, वी helped, who will you be helped by। एक तो बना सकते हो हु विल यू बी हेल्प्ड बाय, ऐसे बना सकते हो, हु आ गया, विल, उसके बाद अब देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए यहां पर, तो यहां पर सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में बी, क्योंकि शैल बी, वेल बी, शैल बी और विल भी लगता है, और उसके बाद में हेल्प्ड एंड देन बाय। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखो, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड, आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो, जैसा आप ठीक समझें इस तरीके से आपका यूज कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। नेक्स्ट देखिए, whom have you invited, whom have you, तुमको किसने इनवाइट किया, तुमको किसने इनवाइट किया, इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम्हें किसने इनवाइट किया, तुमको इनवाइट किया किसने, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे आप लोग, तो देखिए यहां पर जब whom से पूछा जाए तो आप who से बनाइए, हम हु को हुम में चेंज कर देते हैं और हुम को हु में चेंज कर देते हैं। तो हु, आप हु लगाइए, उसके बाद में हैज़ को देखिए क्या करना है, हु। अब इसमें आपको पता है कि सब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना, तो क्या करेंगे, हु हैज बीन, हु हैज बीन invited by you, who has been invited by you। नेक्स्ट देखिए,
यहां पर हु हो जाएगा, क्योंकि हुम, अगर कभी भी हुम का हो तो आप हु करिए और हु का हो तो हुम करिए। हु को दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हुम को एक ही तरीके से बनाना है आपको। नेक्स्ट देखिए, विच टीचर टॉट हर, कौन से टीचर ने उसको पढ़ाया, है ना, किस टीचर ने उसको पढ़ाया। तो देखिए यहां पर कैसे बनाएंगे, विच टीचर सेम रहेगा, विच टीचर अब किससे पढ़ाया, उसे। यहां पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो देखिए, और टॉट पास्ट फॉर्म है, तो आप लोग वॉज वर्ब का यूज करिए, विच टीचर वॉज, है ना, वॉज हर, वॉज शी टॉट। अब देखिए मैंने यहां पर विच लगाया और यहां पर विच लगाया, तो जैसे मैंने हु को बाय हुम में चेंज किया था, ऐसे ही विच को मैं कर सकता हूं वाई विच में। तो वाई विच टीचर वॉज शी टॉट, वाई पहले आ जाएगा, बाय विच टीचर वॉज शी टॉट, किस टीचर ने उसे पढ़ाया है, किस टीचर के द्वारा वो पढ़ाई गई। तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दी, और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पहले दे दिया था, सेकंड पार्ट दिए, और ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, इसमें कोई भी चीज आपको डाउट नहीं रहेगा। इस तरीके की सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आप सेंटेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं आप, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने सेंटेंसेस का डाउट क्लियर होगा। तो आप लोग इसको देखकर आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, इंटरोगेटिव से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, चाहे वो ओपन एंडेड वाला सेंटेंस को हो या क्लोज एंडेड वाला। तो आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। बने रहिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।